कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मेड को जो काफी परेशान होती है। वो ड्यूक के कैबिन में वो यहाँ पे कैसे पहुंची हमें बताया जाता है। गोजू यून 25 साल की। मैंने एक छोटे से कॉलेज से डिग्री ली और हर बार नौकरी पाने में नाकाम रही और फिर एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। क्या मैं नौकरी की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर आखिरी में जाके मर गई। कोरियन कॉलेज, आपका शुक्रिया। क्या मेरी नई जिंदगी शुरू होगी? क्या ऐसा कुछ सचमुच मेरी जिंदगी को बदलने में मदद करेगा? मेरे कॉलेज को धन्यवाद। अब मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे मौके पर ही मर गई। तभी 2 मेडों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहती है, एनी क्या तुम ठीक हो? दूसरी मेड कहती है, एनी तुम आखिरकार उठ गई। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। मैं 12 साल की एनी के शरीर में जाग गई। वो मेड कहती है, भगवान का धन्यवाद। मैंने सोचा था हम फिर साथ में कभी खेल नहीं पाएंगे। बस इसी तरह मैं काट्रियन साम्राज्य में उत्तर क्षेत्र में नैनी नाम से एक मेड के बॉडी में आ गई। क्योंकि उसकी यादें मेरे पास थी, इसीलिए ये नई जिंदगी में ढलना आसान था और ये मेड की नौकरी मेरे लिए बिल्कुल सही थी। मेरी पिछली जिंदगी रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की तरह था, लेकिन मैं ऐसे वर्ल्ड में फंस गई हूँ जहाँ पे रिक्शा का कोई वजूद ही नहीं है। सीन में देखते हैं एनी को जो घर के काम कर रही होती है। वो हमें बताती है कि वो ड्यूक मैंशन की एक मेड है। वो कहती है, दादा मैं मर गई और जॉब लेके उठी जहाँ पे 800,000 मेड काम करती है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं जब तक सिर झुका कर रखूंगी तब तक सब सही है। यहाँ दिन में 3 बार खाना मिलता है। यहाँ पे रहने का कोई किराया नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सचमुच पसंद है वो है मेरी अनलिमिटेड पावर जो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं सुबह होने से पहले ही उठ जाती हूँ और दर्जनों सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हूँ और मेरी सांस भी नहीं फूलती। तभी एनी वहाँ से तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे दूसरी मेड उसे पुकार रही होती है। वो कहती है, एनी मुझे तुम्हारा जोश पसंद है लेकिन तुम इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। और दूसरी तरफ एनी, मैं अपनी इतनी हेल्दी बॉडी के साथ एक लंबी जिंदगी जी सकती हूँ और अब मेरे बॉडी में दर्द भी नहीं होता। तभी एनी आवाज सुनती है। कोई कहता है, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। एनी नीचे देखती है और सोचती है विश्वास करना मुश्किल है एक ऐसा बॉस जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इयॉन ट्राइसन, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ इतना हैंडसम चेहरा और इतना बड़ा शरीर, काले बाल, क्रिस्टल की तरह लाल आंखें और कोल्ड पर्सनालिटी और तलवारबाज का मास्टर, वो हर नॉवल का मेन लीड का रूप है। मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना, लेकिन वो रोमांस फैंटेसी नॉवल का ग्रैंड ड्यूक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे जैसे एक्स्ट्रा करेक्टर का तो जिक्र भी नहीं होता है। मेरे पास अभी भी मेरी पिछली जिंदगी की यादें हैं, इसलिए ये बस एक उधार की जिंदगी है। अब मैं एनी हूँ और ये जिंदगी अब मेरी है। मेरे पास बचत करने के लिए पैसे हैं। तभी वहाँ पे कोई चिल्लाता है। वो कहता है, एनी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तभी एनी वहाँ से भागती हुई कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। वो सोचती है मुझे बस एक मामूली मेड की तरह काम करना चाहिए। एनी विंडो साफ करते हुए बाहर देख रही होती है। वो सोचती है आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं एक हेल्दी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तभी दूसरी मेड उसे बुला रही होती है, एनी एनी कह के। वो कहती है, बगीचे में एक कैरेज आया है। मुझे लगता है कि कोई मेहमान आए हैं। एनी सोचती है हम फिर से वहीं आ गए। होली और होली की जंगली कहानियाँ। तभी दोनों बाहर झांक के देख रहे होते। एनी कहती है, इस बार कौन है? कोई नॉवल लेडी है। दूसरी मेट कहती है, हम सचमुच बता नहीं सकते कि आखिर ये कौन है। पिछली बार जो लेडी आई थी उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर रखा था। और मैं इसके झांसे में आ गई। मुझे लगता है कि मैंने किसी को देखा। दोनों देखते हैं सामने
गैरेज से कुलीन लेडी बाहर आती है। वो कहती है जाओ योर ग्रेस को बुलाओ। उस लेडी के साथ एक सर्वेंट होता है जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची होती है। वो कहता है आप अचानक आके ऐसा नहीं कह सकती। ग्रैंड ड्यूक का प्रेमी का बच्चा नहीं, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल उस खूबसूरत लेडी की तरह दिखती है। क्या वो बच्ची 1 साल की भी है? वो लेडी कहती है मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी तब तक योर ग्रेस यहाँ पे नहीं आ जाते। और दूसरी तरफ वो सर्वेंट कहता है माय लेडी समझने की कोशिश कीजिए। और इनके पीछे एना और उसकी दोस्त होती है। अचानक से एक खूबसूरत लेडी एक बच्चे के साथ यहाँ पे आ जाती है। वो सोचती है मेरा रोमांस इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से भागना होगा अगर मैं यहाँ पे नहीं फंसना चाहती तो। तभी एनी कहती है होली चलो यहाँ से चलते हैं। तभी होली कहती है ठीक है चलते हैं। तभी ग्रैंड ड्यूक ट्राइसन वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एनी सोचती है क्या वो राक्षसों से लड़ रहा था और हमें जाके उस गंदगी की सफाई करनी होगी। ड्यूक वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। होली तो एनी के पीछे छुप रही होती है। दोनों तो पीछे डर के मारे चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी वहाँ कोई कहता है ये तुम्हारा बच्चा है। हमें बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक ने अपनी 20 साल की उम्र में 2 बार शादी। अब वो डिवोर्सी है और उसके 2 बेटे हैं। और अचानक से किसी और से तीसरा बच्चा, अगर उसे बच्चे पैदा करना है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो ले। वो तो काफी शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंड ड्यूक तो पूरी तरीके से एक प्ले बॉय है। और दूसरी तरफ वो ड्यूक कहता है और मुझे क्यों तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लेडी कहती है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही रिश्ते में थी। तभी वो ड्यूक कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे ऐसे कहने से तुम्हारा सिर भी कट सकता है। तभी वो लेडी कहती है ये बच्चा आपका है, आप चाहे तो इसका सिर काट सकते हैं। मैंने सुना है कि इस दुनिया में डीएनए टेस्ट मंदिर में किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, जैसे मेरे 10 साल के पैसों के बराबर। हालांकि शायद ये एक ग्रैंड ड्यूक के लिए जेब खर्च जितना हो। तभी ड्यूक कहता है तो क्या तुम यहाँ पैसे मांगने आई हो। पीछे से तो एनी काफी गुस्से से खोल रही होती है। वो सोचती है ये कैसा सवाल है, बेशक उसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और गुस्से में तो मन में काफी गाली दे रही होती है। वो लेडी कहती है आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लो। तभी वो ड्यूक कहता है एक चुनो, पैसा या बच्चा। पैसा चुनो और उससे भी ज्यादा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती इतना, लेकिन बच्चा मर जाएगा। ये सुन के तो एनी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है क्या वो पागल हो गया है, वो बच्चा तुम्हारा ही है पागल। क्या तुमने गंभीरता से नहीं सोचा कि मैं उस बच्चे को अपना कहूंगा या नहीं। अगर तुम मेरी बात समझ गई हो तो उस बच्चे को लो और यहाँ से चली जाओ। वो औरत चिल्ला के कहती है मुझे पैसे दो, मैं भी बच्चे को नहीं चाहती। तभी वो घटिया ड्यूक स्माइल करते हुए कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी उस लेडी का सर्वेंट कहता है चलिए मैडम। और दूसरी तरफ एनी सोचती है मुझे पता है कि ये एक पुराना जमाना है, लेकिन वो फिर जाके ग्रैंड ड्यूक के ऊपर गाली गलौज करने लगती है। और फिर वो देखती है ग्रैंड ड्यूक उस बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। क्या उस बच्चे को वो सचमुच मार डालेगा सबके सामने। वो कुछ देखना नहीं चाहती, इसलिए दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। मेरी मेड की नौकरी इस तरीके से नहीं चलना चाहिए था। तभी वो छोटी सी बेबी कहती है डैडी। वो इतनी छोटी है फिर भी वो डैडी कहती है। कहता है वो मुस्कुरा रही है इस बात से बेखबर कि क्या होने वाला है। ग्रैंडी वहाँ से पलट के जाते हुए कहता है मैं आज और खून नहीं बहाऊंगा। और पीछे दोनों की जान में जान आती है। और होली तो डर के मारे रोने ही वाली होती है। ड्यूक ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। लेकिन दिन बीतते गए और वो छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है। 1 महीना बीत गया। उसने उस बच्चे का नाम एथेला रखा और सारे सर्वेंट की काफी चहेती हो गई। हम नेक्स्ट सीन में देख रहे होते हैं एनी कपड़े सुखा रही होती है। वो सोच रही होती है मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये एक चाइल्ड फैंटेसी स्टोरी है, मैं इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहती। एक बार मेरा सिफारिश लेटर मिल जाए।
तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए। उसके इंतजार में 7 साल के बाद मैं गई और मैंने अपनी ही कब्र खोद दी। एनी ड्यूक के कैबिन में कैसे आई, और ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।